हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। एक बहुत ही प्यारी सुबह से टेरेस में मैं आई हुई हूँ और चिड़ियों की शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी लंच, बच्चों का लंच भी बना दूंगी और अपना और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी। बच्चे जो हैं लंच ब्रेकफास्ट में सिर्फ बॉयल एग खाते हैं और लंच में आज उनको नगेट्स दूंगी। ये जो टोस्ट है ये मैंने अपने और हस्बैंड के लिए रखे हैं। चाय भी बन गई और उनका लंच भी तैयार हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे मेरा हस्बैंड और मन्नत कोई डिस्कशन कर रहे थे, उनका कोई फंक्शन वगैरह है उसके बारे में। तो कालीनें वगैरह उठी हुई हैं। बस बच्चों को स्कूल भिजवा के मैं आ गई थी। इस साइड पे पर्दे वगैरह सारे सूख गए रासा, तो पर्दे वगैरह सूख गए थे। तो मैंने भालू वगैरह उतारे हुए थे। मैंने कहा इनको आज वॉश करते हैं। इनको वॉश करना बहुत ही ईजी होता है बहुत ज़्यादा इजी होता है। सबसे पहले तो आपने गर्म पानी लेना है बाल्टी में, उसके अंदर डाल देना है सर्फ और कोई अच्छी सी खुशबू वाला लिक्विड डाल देना है। उसके बाद इसको बस पानी डालते जाएं और ब्रश लगाते जाएं। ज़्यादा गीला नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा गीला जितना भी करें इसके अंदर रुई हैं वो और गीली होती जाएगी। इसलिए मैं नॉर्मल गीला करती हूँ, मतलब ब्रश लगाते हुए जितना गीला हो जाए। और बहुत अच्छी तरीके से ब्रश करके फिर अंकल भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये धुलते नहीं हैं, इसलिए इनको बहुत ही अच्छा वॉश कर रही थी। और ये काम अगर मर्द कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होता है। मर्द के हाथ में ज़्यादा ज़ोर होता है, लड़कियों के हाथों में इतना ज़ोर नहीं होता। तो इसलिए अब मैं पानी से निकालती जाऊंगी और अंकल जो है ब्रश करते जाएंगे। साथ में मशीन भी चल रही है। मशीन में जो मैंने तकियों से उछाड़ वगैरह उतारे थे वो डाले हैं, वो वॉश कर रही हूँ साथ में। बस ये काम तो चलते रहेंगे। आगे चल के आपको नई स्टोरी एक सुनानी है। हस्बैंड की और मेरी हो गई थी लड़ाई, इसीलिए मैं हो गई थी गायब यूट्यूब से कुछ दिनों के लिए। वो इसलिए कि वो मुझे कह रहे थे कि जब इतनी मेड्स रखी हैं, इतने काम वाले हैं, फिर भी तुम लगी होती हो उनके साथ तो क्या फ़ायदा। मैं इतनी सैलरी भी दे रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी तुम काम कर रही होती हो। तो मैंने कहा नहीं, करवाना पड़ता है। होटल में भी जब हम वेटर काम करते हैं तो एक मैनेजर होता है ना, तो मैंने कहा मैं वो मैनेजमेंट का काम कर रही हूँ। तो बस उनको समझाना थोड़ा मुश्किल था, इसी बस बातों बातों में हमारी लड़ाई हो गई। मैंने कहा तो क्या हो गया? कहते हैं नहीं किया करो, मतलब काम नहीं किया करो, बच्चों को टाइम ज़्यादा दिया करो। मैंने कहा बच्चों को भी टाइम देती हूँ, लेकिन ये लाजमी काम है, ये अकेले कोई भी नहीं कर सकता। अब जैसे अंकल है, इसने ब्रश लगाया, मैंने इसको पास खड़ी होगी इसको समझाया। अगर मैं छोड़ के चली जाती ना तो इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है। अब 2-3 दिनों से मैं बाहर का काम करवा रही हूँ। अंदर यकीन करें मेड्स ने इतना गंद मचाया हुआ था ना, जब मैं गई तो तब मतलब सेट हो गया। एक मैंने उन्हें कहा वाइफ की जगह ना कोई भी नहीं ले सकता है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप 10 काम वाले रखेंगे और काम हो जाएगा, आप 1000 काम वाले भी रखें ना, जो घर बीवी संभाल सकती है ना वो कोई भी नहीं संभाल सकता। तो बस इस चीज़ में हमारी अनबन हो गई थी। ये चीज़ें वॉश हो गई हैं, सारी धुल गई हैं। भालू भी धुल गए, मिकाल का बिस्तर भी धुल गया, कंबल भी धुल गए, कपड़े भी धुल गए। 11 बजे तक मेरा ये सारा काम डन हो गया था। फिर इसके बाद मैं अंदर चली गई। अंदर जाके मैंने हस्बैंड को कहा अभी आपका नंबर है। अंकल को मैंने कहा आपने मशीन सुखानी है और वाइपर लगा देना है, और हस्बैंड्स को मैंने कहा आप मुझे ना कर्टन्स लगा दें और एसी के ऊपर कपड़ा वगैरह लगा दें, क्योंकि एसी तो ऐसे भी सर्विस होने हैं गर्मियों में। जब गर्मियाँ थोड़ी स्टार्ट हो जाएंगी तो ये सर्विस होंगे। और ईद का आप लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो ईद का मैं आपको बताती हूँ। कलर में इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये सफाइयाँ ईद की नहीं है, ये सिर्फ रमज़ान की हैं। ईद के लिए फिर से और सफाइयाँ होंगी जब रमज़ान का एंड होगा, क्योंकि रमज़ान में किचन बहुत ही ऑयली हो जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने कुछ अपना कारनामा किया था, लेकिन बहुत मज़े का बना था। टमाटर, प्याज, चिकन सबको मैरिनेट करके ना ओवन में रख दिया था और बस हमने यही खाया था। फिर मैंने इसके रैप बना लिए थे और कुछ ये था साथ में। और ओरियो के बच्चे की आपको अपडेट दे देती हूँ। ओरियो का बच्चा, इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करी हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ एक्सरसाइज से। काम वगैरह सारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं डन। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है। कालीनें डल गई हैं, छत साफ़ हो गए हैं, सिर्फ फ़ैन हल्के पुल्के फिर एक टचअप मैंने करना है। अभी मैं चलती हूँ ऊपर और ऊपर आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करती हूँ। बस आप जितने भी नाराज़ हो ना हस्बैंड से, फिर भी राज़ी होना ही पड़ जाता है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तुम्हारे लिए बोल रहा था, अपने लिए नहीं बोल रहा था, मुझे क्या है तुम लगी। लोग मेरे से पूछ रहे थे फेस वॉश के बारे में, तो मैं आपको बताऊँ ये सबसे बेस्ट है। इसमें जो आता है ना किस कलर का, पिंक कलर का। अच्छा बहुत सारे लोग मेरे से फेस वॉश के फेस वॉश के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आपको एक अच्छा फेस वॉश आज बताती हूँ।
ये सबसे बेस्ट है, यकीन करें मैंने इतने ये सारे यूज़ किए हैं। सबसे एक्सपेंसिव ये है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। आप लाजमी इसको ट्राई करना और मुझे फिर इसका रिव्यू भी देना। एक ये, और इसमें एक वो आता है पिंक कलर का स्क्रब आता है येलो कलर का, वो भी बहुत अच्छा है। मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, मैंने नया लिया हुआ है, कबर्ड में पड़ा है, वो मैंने ला के रखना है। अच्छा, और दूसरा मैं आपको बताऊं स्क्रब का, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेट्रोजीना का है, शावर मास्क है, इतना अच्छा है ना, मतलब इसमें स्क्रब भी है और इसको लगा के आप थोड़ी देर छोड़ दें और फिर स्क्रब कर दें फेस। ये दो चीज़ें तो बेस्ट हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। 1 लाख का इसका सिर्फ फेशियल आता है, लेकिन इसमें मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं नज़र आती। ये और ये मतलब इतना ख़ास नहीं है, मतलब एक्सपेंसिव बहुत है लेकिन ख़ास नहीं है इतना। ठीक हो गया। अच्छा, शैम्पू का आपको बताती हूँ मैं जो कर रही हूँ। शैम्पू यूज़ केराटिन वाले बालों पे वो ये है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, केराटिन वाले बालों के लिए बेस्ट है। मास्क जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है, ठीक है, मतलब वीक में 2 दफ़ा मैं ये यूज़ करती हूँ और ऐसे मैं ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, कंडीशनर ये भी बहुत अच्छा कंडीशनर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हम 2-3 दिन से यूज़ कर रहे हैं। ये शावर जेल है, बड़ी एक्सपेंसिव है, मैं तो ले ही नहीं रही थी, मेरे हस्बैंड ने बोला ले लो, मैंने ले लिया। बस काम वही नॉर्मल लोग करती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ये। इसके अलावा इधर जो चीज़ें पड़ी हैं बहुत ही कम यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा कम। चले अभी मैं फेस वॉश करती हूँ और आपको अपने साथ वीडियो दिखाती हूँ। तो बस उनकी कुछ बातों को मैंने एग्री किया, मैंने कहा ठीक है आइंदा मैं नहीं करवाऊँगी, लेकिन उनसे मैं खड़ी तो रहूँगी। तो बस यही बातें चल रही थी। पता है क्या, घर तब होता है ना जब वाइफ घर को टाइम दे। मेरे ख्याल में अगर मैं चाहूँ तो मैं जॉब भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं बाहर घूमूँ फिरूँ, घर वालों को काम वालों पे डिपेंड छोड़ दूँ। ना मेरी कोई सास है ना ससुर है, तो हस्बैंड और मैं, हस्बैंड तो मेरे चाहते ही हैं कि मैं काम नहीं करूँ, लेकिन मैं ख़ुद अपने घर को घर बनाना चाहती हूँ, एक घर लगे। मतलब जो काम मेरे ख्याल में वाइफ कर सकती है कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप लोग इस चीज़ पे एग्री करते हो तो मुझे लाजमी बताना। तो बस उसके बाद मैं साथ फेस वॉश कर लूँगी। और रात हो गई थी, ये जब हम राज़ी हो गए थे उस दिन हमने ट्रीटमेंट किया था मैंने। तो बस फिर हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया, मैं भी समझ गई। फिर मैंने फ़ेस वॉश किया, उसके साथ ही मैंने वज़ू कर लिया नमाज़ पढ़ने के लिए। अब मैं फ़ेस पे सीरम अप्लाई करूँगी। सीरम का नाम लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। फेस सीरम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करता है। पहले 2 दिनों में तो ही आपको इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। ये लगाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। जितनी देर ये मेरे चेहरे पे मतलब सूख जाएगा उतनी देर मैं अपनी नमाज़ अदा कर लूँगी। नमाज़ अदा करने के बाद बाकी स्किन केयर मैं बाद में करूँगी। नमाज़ लाजमी पढ़ा करें। शब बारात का दिन था, मैंने माशाल्लाह से मतलब कोई अच्छी इबादत की, बताना नहीं चाहिए, लेकिन सब के लिए दुआ की। अल्लाह आने वाला साल सब के लिए बहुत ही अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, और मुझे भी कामयाब करे, मेरे यूट्यूब चैनल को भी कामयाब करे। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मुझसे कुछ अच्छा सीखने को मिले, ना कि उनको मुझे देख कर उनका टाइम वेस्ट हो। किसी का 1 मिनट भी लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए आप लोग मेरी फैमिली हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं मेरे लिए आप लोग। तो बस ये मेरा कोई रैंडम सा था व्लॉग। इसके बाद मैंने फेस मॉइस्चराइज़ करना है, तो गाउन बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, नमाज़ पढ़ने के बाद ये उतार दिया। फिर उसके बाद मैंने फ़ेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। फिर उसके बाद मैं विंसी की आई क्रीम लगा लूँगी। नेट्रोजीना का मैंने फ़ेस मॉइस्चराइज़र लगाया, आइज़ को मसाज कर लूँगी, हेयर ब्रश कर लूँगी, और बस फिर इसके बाद मेरी रात हो जाएगी डन और मैं सो जाऊँगी। इसके बाद अब डेली रूटीन में व्लॉग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और सफाइयाँ वगैरह भी कंप्लीट हो गई हैं। ऊपर की थोड़ी बहुत रहती हैं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, एक साथ नहीं करूँगी, क्योंकि हस्बैंड बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं मेरे ना इस चीज़ से। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।